एक बात तो आपको समझनी होगी कि मृत्यु अटल सत्य है। मृत्यु आपके जीवन का अटल सत्य है। अटल सत्य, सत्य भी नहीं, अटल सत्य है कि जो टल भी नहीं सकता है। और जितना आपके अंदर तर्क हो, जितना आपके अंदर ज्ञान हो, वह सब प्रयोग करते हुए आप एक बात समझ लीजिए कि सत्य सदैव सुखद होता है, सत्य दुखद नहीं होता। दुखद तो असत्य होता है, किंतु जीवन असत्य है, इसलिए यह दुखद है। मृत्यु सत्य है, मृत्यु सदैव सुखद है। इस बात को जानते हुए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज का वीडियो ये अंतिम भाग है जो पर चर्चा चल रही थी, और ये बहुत मजेदार है। इसमें आपको इतना ज्ञान मिलने वाला है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, समय निकाल कर देखिए, आपकी अपनी आवश्यकता है, देखिए इसको। आप किसी धर्म, मत, पंथ, मजहब किसी को मानते हो, लेकिन ये वीडियो देखिए आप। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक जो परिचर्चा चल रही थी वो परिचर्चा इस बात पे थी कि एकाएक जो मौतें हो रही हैं, किसी भी उम्र में कोई मर जा रहा है, इसको नाम दिया जा रहा है हृदयघात का या अन्य बीमारियों का, और हृदयघात के कोई लक्षण नहीं है और बिना उसकी पुष्टि किए जो है हृदयघात घोषित किया जा रहा है। ये सब जो है अनाचार है या गलत है, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, ये सही प्रैक्टिस नहीं है। मैं सभी चिकित्सकों से यह कहना चाहता हूं कि आप लोग खुल के बोलिए कि नहीं भाई ये हृदयघात नहीं है, ताकि लोग खोजें तो ये क्या है। इससे संबंधित कुछ ज्ञान मैं आपको आज देने वाला हूं, और यह इस पूरी श्रृंखला का अंतिम वीडियो होगा। क्या इसमें सबसे आवश्यक यह है कि आपका यह जानना कि मृत्यु का सही तरीका क्या है, वास्तव में मरने का सही तरीका क्या है। जिस प्रकार जन्म का एक सही तरीका होता है ना, कि आप अपनी माता के गर्भ में 9 माह तक रहे, 9 माह के बाद आप योनि से प्रकट हुए, आप बिना कोई नुकसान पहुंचाए अपनी माता के प्राणों को आप उनकी योनि से प्रकट हुए, पूरा संसार प्रसन्न हुआ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, आपका जन्म हो गया। लोग सोहर गाने लगे, लोग सोहर गाने लगे, आपका जन्म हो गया। ये जन्म का सही तरीका था। गलत तरीके से भी जन्म होते हैं जो दुखदाई होते हैं, जैसे ये कोई 7वें महीने में ही जन्म ले ले, 9 महीना उसका पूरा ना हो। यदि कोई 11वें महीने में जन्म ले, यदि कोई जन्म माता की योनि से न ले, माता का पेट फाड़ कर निकले, ये सब जन्म के गलत तरीके हैं और इनके विषय में भी आपको सोचना पड़ेगा। अब आते हैं मृत्यु का सही तरीका क्या है, मरने का सही तरीका क्या है। इसके पहले एक चीज जान लीजिए, ये शरीर जो आप देख रहे हैं ये शरीर नहीं है। हमारे यहां शास्त्रों में खूब बढ़िया से समझाया गया है कि आप यह शरीर नहीं है। मैं इसको वैज्ञानिक रूप से प्रूव कर दे रहा हूं यहीं पर। जितने लोग भी जीव विज्ञान पढ़े हो, न पढ़े हो जीव विज्ञान, तो कक्षा 7 कक्षा 8 में इतना जीव विज्ञान उन्होंने पढ़ा होगा कि यह शरीर पूरा का पूरा कोशिकाओं का झुंड है, समूह है। आपका पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, अलग अलग कोशिकाओं से। और जो इससे ज्यादा जीव विज्ञान समझते हो वो ये भी जानते हैं कि सभी जीवित कोशिकाएं एक जीवित शरीर का निर्माण कर रही हैं। भोजन के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता, अलग अलग धातुओं की आवश्यकता, प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन की आवश्यकता इन कोशिकाओं को है। और आपका पूरा शरीर कोशिकाओं का बंडल है, मात्र समूह। आप कौन है? आपकी अस्थि यानी हड्डियां कोशिकाओं का समूह, आपकी स्किन कोशिकाओं का समूह, आपका हृदय, आपकी आंखें, मस्तिष्क, सब कुछ कोशिकाओं का समूह। और सारी कोशिकाएं अलग अलग समय पे जन्म ले रही हैं और मर रही हैं। आपकी जन्म और मृत्यु से उनका कोई संबंध नहीं है। आपके शरीर में लगातार जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया चल रही है। यदि आप कोशिकाओं के समूह हैं, सब कोशिकाएं अलग अलग, अच्छा सबकी अपनी अपनी उम्र है। जैसे किसी कोशिका की उम्र है, आयु है 3 दिन, किसी के 13 दिन, किसी की 60 दिन, बस ऐसे ही सभी कोशिकाओं की अलग अलग उम्र है। तो जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया आपके शरीर में चल रही है ना। यह पूरा का पूरा सिस्टम कैसे, यही तो विज्ञान में पढ़ाया कि सेल यानी कोशिका, सेल इकट्ठा हुई टिश्यू बनाया, टिश्यू इकट्ठा होके ऑर्गन, ऑर्गन इकट्ठा होके ऑर्गन सिस्टम, यही तो बॉडी है।
तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बार में कैसे मर जाता है, इसी को मृत्यु कहा गया। अब इसी को समझना है कि क्या है और सही तरीका क्या है मरने का। क्योंकि आप सही तरीके से नहीं मरेंगे ना, तो आप इस संसार को, अपने परिवार को, स्वयं को दुख देके जाएंगे। क्योंकि यह शरीर आपको भोग के लिए नहीं मिला है, यह शरीर आपको उपयोग के लिए मिला है। यदि आप किसी भी मानव शरीर को ओन कर रहे हैं, अभी तो आप समझ गए ना कि यह शरीर नहीं है, यदि किसी भी मानव शरीर को आप ओन कर रहे हैं, एक चीज जान जाइए, इसके मैन्युफैक्चरर ने, जिनको मैं ब्रह्मा जी कहता हूं, इसके मैन्युफैक्चरर ने 100 साल की गारंटी दी हुई है। कैसा साल की? 100। इस शरीर की रचना शतायु के लिए बनी है। शतायु यानी 100 साल की उम्र। 100 साल के पहले इस शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए, न तो इसको वृद्ध होना चाहिए, न इसको रुग्ण होना चाहिए, रोगी होनी चाहिए, न इसको कमजोर होना चाहिए, न बीमार होना चाहिए। 100 साल तक ये शरीर बिल्कुल बढ़िया चलेगा। लेकिन कैसे भाई? गारंटी आप काट लेते हैं, उसमें टर्म कंडीशन लिखा रहता है। उस टर्म कंडीशन का आप पालन करेंगे, यानी पाप नहीं करेंगे, किसी के प्रति दुर्गुण नहीं पैदा करेंगे, इस शरीर के प्रति आप हमेशा सचेत रहेंगे, स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत रहेंगे, सही समय पे इसकी सर्विसिंग कराएंगे, सही प्रकार का ईंधन इसमें डालेंगे, रोज इसका एक्सीडेंट नहीं करेंगे, रफ ड्राइविंग नहीं करेंगे, तो यह शरीर आपका चलता रहेगा 100 सालों तक, तो ये चलेगा। अब 100 साल के बीच में एक पड़ाव होता है, जो संख्या है 84 की। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मृत्यु के बाद जब चिता जलाई जाती है, तो चिता के स्थान पर 1,84,00,000 यही शब्द जो है लिख दिया जाता है। यह 84 लाख योनियां, यानी अलग अलग जीवों में आप समझ गए ना, शरीर नहीं, आप कोई मानव नहीं है। मानव तो कोशिकाएं आपको बना रही हैं, और अलग अलग कोशिकाएं हैं। आप जो हैं, जो आप 5 साल के बच्चे में थे, आप ही थे ना, और आज अगर 30 साल आपकी उम्र है तो भी आप ही हैं। और दोनों को एक साथ बैठा दिया जाए, किसी तीसरे आदमी से पूछा जाए कि ये दोनों एक ही है, तो कहेगा नहीं, अलग अलग है। 5 साल का बच्चा है, 30 साल का नौजवान है, अलग अलग हो जाएगा ना। लेकिन आप याद करिए कि उस 5 साल की जब आपकी उम्र थी, तो उस बच्चे के अंदर भी आप ही थे, आज भी इसके अंदर आप हैं, और अगर 80 साल के बुजुर्ग हो जाएंगे तो भी आप इसके अंदर रहेंगे। आपका पता नहीं बदलने वाला है, क्योंकि यही शरीर। अच्छा, सारी कोशिकाएं जीवित हैं, तो सबकी अपनी आत्मा होती होगी, सभी जीवों की आत्मा होती है, यानी आप आत्मा के भी समूह हैं। आप कई प्रकार की आत्माओं का भी समूह है, लेकिन सारी आत्माएं, सारी चेतना एक परम आत्मा जो आपके अंदर हृदय में है, उससे जुड़ी हुई है सारी कोशिकाएं। इसलिए आपका वो ऑर्डर फॉलो करती है। लेकिन मरने का सही तरीका क्या है? ये जो 84 है ना, इस 84 साल को पूरा करना, सही उम्र में मरना है। आपको मिनिमम 84 साल तक जीवित रहना है। मैं उनको जीवित नहीं मानता जो लोग उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, कमर में दर्द हो रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है, इतनी पीड़ा है उनको कि वो लगातार कह रहे हैं कि ईश्वर मुझे मृत्यु ही दे दो, इससे बढ़िया मृत्यु है। मैं उनको जीवित भी नहीं मानता। जो मृत्यु खोज रहा हो वो जीवित नहीं है। मैं जीवित उनको मानता हूं कि 84 साल उनकी उम्र है, और 84 साल की उम्र में भी बिल्कुल स्वस्थ है, कोई रोग नहीं हो, समाज के, संसार के, परिवार के, राष्ट्र के लगातार वो काम आ रहे हैं। वो 84 साल का जीवन जिसमें चंद्रमा आपकी 108 परिक्रमाएं पूरी करती है। कितनी? 108, जहां से आपकी आत्मा का काल पूरा हो जाता है इस संसार में। इसके बाद आपके पास जो समय बचता है वो केवल मोक्ष के लिए है। इस संसार से आपके जो ऋण थे वो सब समाप्त हो गए। केवल 84 साल तक जीवित रहना तभी संभव है जब आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। कोई बीमार आदमी, शुगर का मरीज, ब्लड प्रेशर का मरीज 84 साल तक जीवित नहीं रह सकता, पहले मर जाएगा। चंद्रमा की 108 परिक्रमाएं आपकी हो जाएंगी तो आपके जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष आपको मिल जाएगा। ये मरने की सही उम्र है। अब तरीके की बात की जाए, मरने का सही तरीका, जो लोग एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, जो लोग हृदयघात में मर जा रहे हैं, जो लोग किसी बीमारी में मर जा रहे हैं, सबसे घृणित जो लोग आत्महत्या करके मर जा रहे हैं, यह मरने का सही तरीका नहीं है। मरने का सही तरीका है कि आपकी उम्र 84 एबव हो, 84 एबव हो, 100 साल जी चुके हो तो और आनंददायक, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो, ताकि मरते वक्त भी कहीं पीड़ा ना हो आपको।
अब आप इस संसार के कर्म बंधनों से भी बिल्कुल मुक्त हो चुके हो, कि आप बिल्कुल इस संसार के लिए अनुपयोगी हो चुके हैं। आपका कोई उपयोग अब संसार में नहीं रह गया है, और आपकी अपनी शांति है तो कि मरते समय ज्यादा पीड़ा ना हो, कोई दिक्कत ना हो आपको, आपने मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो। चतुर्थ पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए ये मानव शरीर मिला है आपको ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मरते समय आपने मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो। ये अगर क्वालिटी आपके अंदर है, ये क्राइटेरिया के बाद आप जब मरेंगे तो सबसे पहले आपके शरीर की सारी कोशिकाएं मर जाएंगी। उसके बाद धीरे 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 आपके हृदय की कोशिकाएं मरना प्रारंभ करेंगी, जिसमें समय लगता है। आप एकाएक नहीं मर जाएंगे। आप याद करिए, जो हमारे बुजुर्ग जब उनकी मृत्यु होती थी, बिल्कुल वृद्धावस्था में राम राम कहते हुए एक दिन भोजन पानी त्याग देते थे। 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, या कुछ लोग जो है 6 महीना तक बिना भोजन पानी के वैसे ही पड़े रहते थे। धीरे धीरे उनके शरीर से रक्त समाप्त हो जाता था, सब कोशिकाएं और भी जितनी है वो सब मरने लगती थी, और एक दिन जो है उनका हृदय धड़कना बंद कर देता था। मरते वक्त कोई पीड़ा हो उनको। यह बिल्कुल सही तरीका है मरने का, और इस तरीके से तभी आप मरेंगे जब जीवन भर आप शुद्ध और स्वस्थ रहेंगे। तो आज मरने का सही तरीका बताना बहुत आवश्यक था। इसमें कोई प्रश्न आप लोगों के दिमाग में? कैसे जाना जाए कि नहीं सही तरीके से अब आ गया है? कैसे जाना जाए कि मृत्यु का समय अब नजदीक है? सही तरीका। अच्छा, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं ना, कैसे जान जाएंगे अब मोटरसाइकिल का इंजन जाने वाला है? जान पाएंगे? मोटरसाइकिल का इंजन जाने के पहले ही आपकी मोटरसाइकिल में तमाम रोग यानी तमाम कमियां व्याधियां उत्पन्न हो जाएंगी, सारे लक्षण दिखाई देने लगेंगे। तो जब आपका शरीर बिल्कुल रुग्ण दिखने लगे तो आप जान जाइए कि समय अब नजदीक है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ वैशेषिक सिद्धांत में एक सूत्र है, मैं नहीं बताऊंगा, जिससे कि अपनी मृत्यु का समय और तिथि दोनों कैलकुलेट की जा सकती है। लेकिन मेरा हृदय गवाही नहीं दे रहा है, बहुत से लोग भयभीत हो जाएंगे इसे जानकर और अपने कर्म से पीछे हट जाएंगे, तो ये नहीं बताऊंगा। लेकिन एक चीज जान जाइए कि जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, जितना बल एक मनुष्य के अंदर होना चाहिए उतना बल आपके अंदर नहीं है, जितनी ऊर्जा जितनी आयु होनी चाहिए उतनी आयु नहीं है, यानी आपको लग रहा है कि आप 100 साल तक नहीं जी सकते बिना किसी रोग के, बिल्कुल स्वस्थ शरीर के साथ, ठीक, तो आप जानते एक समय आ गया है, क्योंकि हम केवल संसाधन है, आप नहीं है ये। और कोई प्रश्न? चलिए, मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिल गया है, और जो बातें मैंने कही है वो बातें हमारे शास्त्रों में, वेदों में सब जगह पड़ी हुई हैं, ठीक। गलती केवल हमने इतनी ही की है कि उसको पढ़ा नहीं है। मैंने थोड़ा पढ़ लिया है तो सोचा आप सब भाइयों को भी बता दूं। इसी के साथ यह भाग मैं समाप्त कर रहा हूं, और यह कहते हुए कि ये जो एकाएक मौतें हो रही हैं उसका कारण केवल और केवल स्वास्थ्य की सही देख रेख न करना और पाप कर्मों को बहुत अधिक मात्रा में करना, जिससे कि ये जीवन बीच में ही समाप्त करना पड़ जा रहा है ईश्वर को। इसी के साथ ये भाग समाप्त करते हैं। जय गणेश।